हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ओबीएस में रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं बेसिकली 3-4 सिनेरियो लूँगा और उन सिनेरियोज के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो सबसे पहला सिनेरियो होगा कि मान लीजिए आपको ऐसी ज़रूरत है कि आप जो कुछ अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो उसके लिए कैसे सेटअप करते हैं ओबीएस में, इसको देखेंगे। दूसरा केस होगा कि मान लीजिए आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप किसी स्पेसिफिक विंडो या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ही कैप्चर करना चाहते हैं या रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इसको किस तरीके से सेटअप करेंगे ओबीएस में, इसको देखेंगे। तीसरा केस होगा कि मान लीजिए आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप जो गेम खेल रहे हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो उसको कैसे सेटअप करेंगे ओबीएस में रिकॉर्ड करने के लिए, इस चीज़ को देखेंगे। चौथा होगा कि मान लीजिए हमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड करना है, जैसे कि इमेज इंक्लूड करना है या फिर कोई टेक्स्ट इंक्लूड करना है, तो कैसे कर सकते हैं ओबीएस में, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। तो ये 3-4 सिनेरियो हैं जो मैं कवर करूँगा। जब आप ये तीनों चारों सिनेरियो देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से सेटअप करते हैं रिकॉर्डिंग का ओबीएस में। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ओबीएस के बारे में नहीं जानते हैं कि ओबीएस क्या है, कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और उस वीडियो से आप डिटेल इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं ओबीएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सेटअप के बारे में। तो सबसे पहले जब आप ओबीएस ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। ऊपर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, बीच में एक ब्लैक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता है जिसको हम बोलते हैं प्रीव्यू बॉक्स। इसमें बेसिकली आपका वो सेटअप दिखता है जो आप करते हो रिकॉर्डिंग के लिए। ये भी थोड़ी देर में ज़्यादा क्लियर होगा। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, सीन है, सोर्सेस है, ऑडियो मिक्सचर, सीन ट्रांजिशन कंट्रोल्स। ओके। सीन और सोर्सेस, इनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है कि ये क्या हैं और किस पर्पज़ के लिए होते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं उस वीडियो। अभी फ़िलहाल हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं। तो आपको एक सीन क्रिएट करनी होती है और बाय डिफ़ॉल्ट एक सीन क्रिएटेड होता है। जब आप ओबीएस स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक सीन बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है। तो अभी फ़िलहाल हम इसी सीन को यूज करेंगे। अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। सीन के अंदर हमें सोर्सेस क्रिएट करना होता है। सोर्सेस बेसिकली एक तरीके का एलिमेंट है जो हम अपने रिकॉर्डिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है। आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके सोर्सेस ऐड कर सकते हैं। हर एक सोर्स का अपना पर्पज़ है, हर एक सोर्स स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज होता है। अगर सोर्सेस के बारे में डिटेल में जानना है तो उसका वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बताया कि पहले केस में हम देखेंगे कि हमें जो कुछ हम कर रहे हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे उसको रिकॉर्ड करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसका सेटअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें लेना है वो है ऑडियो इनपुट कैप्चर। क्योंकि इन जनरल केसेस हमें क्या होता है कि हम जो कुछ रिकॉर्ड करते हैं उस समय जो हम बोलते हैं उसको भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स लेना होगा। तो हम ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स लेंगे, यहाँ पे एक नाम देंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको वो डिवाइस सेलेक्ट करना है जो आप रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 वो दे रहा है, हेड माइक्रोफोन। ठीक है। तो मैं अपने लिए ये यूज करता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। आप में जो आपने लगा रखा अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में माइक्रोफोन या हेडफोन जो भी लगा रखा आप उसको सेलेक्ट करें यहाँ पे, फिर ओके पे क्लिक करें। अब आप यहाँ इसको देख सकते हैं कि ऑडियो इनपुट कैप्चर का सोर्स ऑडियो मिक्सचर सेक्शन में दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको डिस्प्ले कैप्चर का एक सोर्स लेना है। डिस्प्ले कैप्चर एक सोर्स है जिसके थ्रू आप बेसिकली सारा का सारा जो आप कुछ अपने डिस्प्ले अपने मॉनिटर पे करते हो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाता है। तो आपको डिस्प्ले कैप्चर सोर्स लेना है, यहाँ पे एक नाम देना है, फिर ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, फिर ओके पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ प्रीव्यू बॉक्स में डिस्प्ले कैप्चर सोर्स दिख रहा है। ये बेसिकली दिखाता है कि आपके रिकॉर्डिंग में कितना सेक्शन पूरा इंक्लूड होगा। ठीक है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं टास्क बार वगैरह है। तो अगर आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके होल्ड करिए और आप फिर इसको ऐसे मूव कर सकते हैं रिसाइज करने के लिए। ठीक है। ऐसे आप रिसाइज कर सकते हैं या फिर आप इसे राइट क्लिक करें, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, इस पे जाएं, एडिट ट्रांसफॉर्म पे जाएं
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी साइज ऑप्शन है, आप यहाँ साइज ऑप्शन दे सकते हैं, या अगर क्रॉप करना है तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है क्रॉप का भी। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से रिसाइज या क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप अगर यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो आपको जो आप एक्टिविटी करेंगे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, और फिर यहीं पे स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और जब स्टॉप करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है जनरेट हो जाएगी, और वो जनरेट होगी। आप सेटिंग्स पे क्लिक करके यहाँ पे आउटपुट का एक फ़ोल्डर है, डायरेक्टरी है, यहाँ पे जाइए। यहाँ आप अगर सिंपल है तो सिंपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग पाथ इस लोकेशन पे सेव होगी। अगर आपने एडवांस में कुछ कर रखा है सेटिंग, तो यहाँ रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस जगह वो सेव होगी। ठीक है, अभी कैंसिल करते हैं इसको। तो ये तो था पहला केस जिसमें आप सारा का सारा जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो, जिसमें मुझे किसी पर्टिकुलर विंडो को ही रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए सेटअप कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम डिस्प्ले कैप्चर सोर्स को रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ डिलीट का आइकन है, इस पर क्लिक करना है, फिर यस पे क्लिक करना है। ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स को रहने देंगे, क्योंकि जनरली हम चाहते हैं कि जो हम बोलें उसको रिकॉर्डिंग में इंक्लूड करें, तो उसके लिए ये सोर्स ऑडियो सोर्स को हम रहने देंगे। अब हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सोर्स है विंडो कैप्चर। विंडो कैप्चर बेसिकली एक सोर्स है जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर विंडो को अगर कैप्चर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक नाम देना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी आप एप्लीकेशन रन कर रहे होगे अपने लैपटॉप में इस समय, वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप एक बार उस एप्लीकेशन को बंद करिए, फिर से स्टार्ट करिए, और इस सोर्स को विंडो कैप्चर सोर्स को फिर से क्रिएट करिए, तो आपको वो सोर्स यहाँ पे वो एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगी। अभी मान लीजिए मुझे गूगल क्रोम पे जो कुछ करूँ वही सिर्फ रिकॉर्ड हो, मैं गूगल क्रोम सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर जो भी करना हो। तभी फ़िलहाल मैं सिर्फ मैं चाहता हूँ क्रोम पे जो कुछ करूँ वो रिकॉर्ड हो, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ ओके पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म पे जाइए, एडिट ट्रांसफॉर्म पे जाइए, यहाँ पे मैं इसको 900 करूँगा। आप क्रॉप करना है तो नीचे यहाँ क्रॉप भी कर सकते हैं, तो क्लोज करिए। अब ये हो गया सेटअप किसी स्पेसिफिक विंडो का। अब मैं क्रोम यहाँ पे जो कुछ भी करूँगा, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद जो कुछ भी यहाँ करूँगा वो रिकॉर्ड होगा आपकी रिकॉर्डिंग में। बाकी और कोई चीज़ अगर मैं करूँगा, किसी और एप्लीकेशन पे जाऊँगा, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो मैं इस पे करूँगा वही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं जब किसी स्पेसिफिक विंडो को कैप्चर करना हो। यहाँ पे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, और फिर आप गूगल क्रोम पे जो कुछ करेंगे वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो है कि मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक कोई गेम रिकॉर्ड करना, आप गेम खेल रहे हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको विंडो कैप्चर को रिमूव करता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा डिलीट पे, फिर यस पे। ठीक है, इससे ये डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं, मान लीजिए कि मुझे मैं जो गेम खेल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करना हो तो कैसे करूँगा। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक सोर्स है जिसका नाम है गेम कैप्चर, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक नाम देना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे उस स्पेसिफिक विंडो के लिए कैप्चर स्पेसिफिक विंडो सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिटेयर नाम का एक गेम है जो मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ नीचे ऑप्शंस हैं, आप इनको सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप ओके पे क्लिक करें। ठीक है, इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, एडिट ट्रांसफॉर्म में जाएं, और इसको लेट्स से मैं रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मैंने एक गेम था जो ऑलरेडी ओपन था, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया।
अब मैं जब स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ गेम जो भी खेलूँगा यहाँ पे मैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और जब आप गेम खेल रहे हैं उसके बाद आप यहाँ पे जाएँ, इसे क्लोज कर दें, यहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे उसे, तो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टार्ट और स्टॉप करके आप जो गेम खेल रहे होंगे उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो था गेम के लिए। एक और चीज़ हो सकता है कि साउंड जो प्ले करते वक्त आ रहा होगा ना रिकॉर्ड, वैसे जनरली ये रिकॉर्ड हो जाता है, आई थिंक रिकॉर्ड हो जाएगा। इनकेस अगर नहीं होता है तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके ऑडियो आउटपुट कैप्चर सोर्स है, इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम का साउंड जो जनरेट हो रहा होगा वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गेम कैप्चर सोर्स यूज करके गेम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था तीसरा केस। चौथे केस में लेट्स से कि हमें कोई इमेज या कोई टेक्स्ट इंक्लूड करना है तो कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल गेम कैप्चर को रिमूव करते हैं, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे कोई इमेज इंक्लूड करना है, तो इमेज के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ इमेज का सोर्स है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इमेज स्लाइड शो है, जिसके थ्रू आप, अगर मान लीजिए आपके पास कई सारी इमेजेज हैं और आप वन बाय वन स्लाइड करके उनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इमेज स्लाइड शो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो भी मान लीजिए मुझे ऐसा करते हैं, डिस्प्ले कैप्चर सोर्स को ले लेते हैं और इसके ऊपर मैं इमेज लगाऊंगा। लेट से मैं एक इमेज सोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे एक नाम देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है फिर आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो आप अपने रिकॉर्डिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो मेरे केस में कुछ इमेजेस हैं, लेट से अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर ओके पे क्लिक किया। फिर आप इसको जो है ड्रैग करके इधर उधर ले जा सकते हैं। आपको लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है, होल्ड कर रखना है, मतलब उसको होल्ड करके फिर आप इसको मूव कर सकते हैं इधर उधर। और इसको आपको रिसाइज करना है तो आप यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके होल्ड करना है, फिर आप इसको ऐसे पॉइंटर से इसको मूव कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये इमेज इंक्लूड हो जाएगी। ये इमेज अब इतने सेक्शन में आपके रिकॉर्डिंग में इमेज दिखेगी, मतलब आपके राइट साइड कॉर्नर में ये इमेज दिखेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो सोर्स ऊपर होता है अपने नीचे वाले सोर्स को हाइड कर देता है। तो अगर आपके रिकॉर्डिंग में मल्टीपल सोर्सेस हैं तो आपको इसी तरीके से मैनेज करना होगा कि जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको दिखाना है उसको आपको ड्रैग करके वहाँ ले जाना होगा। ठीक है, सो दैट सिर्फ उतना ही प्लेस वो कवर करे। तो इमेज सोर्स इतने लोकेशन पे आएगा, बाकी सोर्स पे आपका डिस्प्ले कैप्चर सोर्स, मतलब जो भी आपने मॉनिटर पे कर रहे होंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको टेक्स्ट इंक्लूड करना है तो आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट सोर्स है, इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक नाम देना है, ओके पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, जो भी माई फर्स्ट रिगार्डिंग, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ इसका सेलेक्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। के बाद यहाँ पे आप और ऑप्शन देख सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ग्रीन, ग्रीन करना हो ग्रीन कर सकते हैं। ओपेसिटी वगैरह आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका आप चेंज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप ओके पे क्लिक कर दें, ये ऐड हो जाएगा। अब इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें, फिर आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके ऐसे रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ये इधर उधर ले जा सकते हैं, जहाँ भी आपको सुटेबल लगे आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट सोर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो इधर आपका इमेज दिखेगा, यहाँ पे आपका टेक्स्ट सोर्स दिखेगा। ठीक है, नीचे आपका डिस्प्ले कैप्चर है, बाकी एरिया में डिस्प्ले कैप्चर दिखेगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर है वो नीचे वाले को हाइड कर देगा। अगर आपको ऊपर नीचे करना है सोर्सेस को तो आप उस सोर्स को सेलेक्ट करिए, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं।
तो ये 3-4 सिनेरियो था जो आप ऐसे यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने ओबीएस के लिए अलग अलग वीडियोज़ बना रखे हैं, मैंने उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन वीडियोज़ को रिफ़र कर सकते हैं और ओबीएस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। So that's all about this video. Thank you for watching the video.